नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 14 सितंबर आज की डेट देखकर हो सकता है आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन आज की तारीख में एक बेहद खास बात छुपी है। चलिए आपको कुछ लाइन सुनाती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके और ये गुलसिता हमारा। अल्लामा इकबाल की लिखी ये नज्म बच्चे बच्चों ने सुनी होगी। इसमें एक लाइन आती है जिसमें इकबाल साहब कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस हिंदी से उनका मतलब हमारी भाषा हिंदी से है, जो हमें हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानी होने का 100% सबूत देता है। 14 सितंबर यानी भारत के इतिहास का सबसे नायाब दिन, जिसे हिंदी दिवस की तरह मनाया जाता है। चलिए जानते हैं आखिर हिंदी भाषा कैसे और कब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है और हिंदी का क्या इतिहास रहा है हमारी इस खास रिपोर्ट में। कितना पुराना है हिंदी का इतिहास, कहां से हुई शब्द हिंदी की उत्पत्ति, क्या है हिंदी दिवस का इतिहास, कई तरह से मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी भावनाएं किसी को कैसे व्यक्त करते हैं, तो आप कहेंगे बोलकर, और बोलने में शब्दों का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, और हो ना हो वो शब्द आपके हिंदी के होते होंगे। भारत जैसे देश में लगभग 57% लोग हिंदी बोलते हैं और भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं में सबसे पहले नंबर पर जो भाषा है वो है हिंदी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं हिंदी का इतिहास कितना पुराना है। भारत की भाषा के इतिहास की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्कृत लगभग 7000 साल पुरानी है, जिसका प्रमाण भारत में उपलब्ध वेद ऋग्वेद से मिलता है, जो संस्कृत भाषा में है। भारत में हिंदी की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन उन सब में जिसे सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है वो है संस्कृत से उत्पत्ति को, जिसमें संस्कृत भाषा को सरल करके हिंदी का निर्माण हुआ। वहीं जब आधुनिक हिंदी की बात करी जाती है, जो हम लोग आजकल आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसके निर्माण को लेकर कई तरह की बातें फैली हैं, जिनमें कुछ लोग हिंदी भाषा का फैलाव बाहर से आए अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, मध्य एशिया और अन्य जगहों के मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ खड़ी बोली के शुरुआती वक्ताओं की बातचीत से विकसित हुई। वहीं अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय भी दिया जाता है। हालांकि हिंदी कब और कैसे आई ये किसी को नहीं पता। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी का या हिंद से संबंधित होता है। शुरुआत में ईरानी लोग सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को हिंद कहते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत के लिए वे हिंद का इस्तेमाल करने लगे और आगे चलकर हिंदी बना। हिंदी का मतलब था भारत का निवासी या भारत की भाषा। वहीं एक और हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से जुड़ी भी मानी जाती है। सिंधु सिंध नदी को कहते हैं। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता है। संस्कृत शब्द सिंधु ईरानियों के संपर्क में आकर हिंदू या कहें हिंद हो गया। भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत आजादी के बाद हुई, लेकिन इसकी नींव भारत की स्वतंत्रता से पहले यानी 1946 में ही रख दी गई थी और 1946 में ही पहली बार 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। और आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनने पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अपना योगदान दिया था। हिंदी दिवस के दौरान कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही बच्चों में हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता जैसी कई तरह की एक्टिविटियों का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए
भाषा सम्मान की शुरुआत की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जिसने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग और उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। पूरे विश्व में भाषाओं के आधार पर देखें तो इंग्लिश और चीनी के बाद हिंदी पूरे विश्व की तीसरी बोले जाने वाली भाषाओं में आती है। लेकिन हिंदी को अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए हैं और अंग्रेजी के शब्दों ने उनकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में शायद ऐसा हो सकता है कि हिंदी भाषा सिर्फ इतिहास बनकर रह जाए, जिसके लिए ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य और अच्छे से निभाना चाहिए और बाकी लोगों को भी हिंदी जानने और बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो सभी अपने कर्तव्यों का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में पूरे विश्व में एक सम्मानित भाषा के रूप में फैला सके। लेकिन हमारी मॉडर्न सोसाइटी और युवा लोग हिंदी बोलने को आउटडेटेड समझते हैं और इंग्लिश को एक मॉडर्न लैंग्वेज समझते हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राइम टीवी सभी युवाओं से और भारत देश के रहने वाले हर एक नागरिक से यह आग्रह करता है कि वो इंग्लिश को एक फैशन की तरह ना लेकर अपनी भाषा हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बोले और उसे पूरे विश्व में एक सम्मान की तरह फैलाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।